मध्य प्रदेश, जहां इतिहास की परतें और रहस्यों के धुएं में लिपटी घटनाएं आज भी अपने अस्तित्व का एहसास कराती हैं। यहां ऐसी कई जगहें हैं जो साधारण इंसान की समझ से परे हैं। यह जगहें न केवल अपने अद्भुत इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि यहां घटित हुई घटनाओं और दैवीय शक्तियों की अजीब सी कहानियां भी दिल में डर और आश्चर्य दोनों को जागृत करती हैं। पुराने किले, ध्वस्त हो चुके मंदिर और गुमनाम रास्ते जो आज भी अनकहे राज छुपाए बैठे हैं। यहां समय और इतिहास ने मिलकर कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जिन्हें आज भी लोग गहरे रहस्यों के रूप में याद करते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी यहां बसती है जो दूसरी दुनिया यानी हमारी दुनिया से परे है और वहां उनका ही राज चलता है। तो चलिए चलते हैं इस रहस्यमयी यात्रा के सफर पर। नंबर 10, जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर। जी हां, हम बात कर रहे हैं जबलपुर जिले के 64 योगिनी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां 64 के बजाय 81 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित हैं, और यह रहस्य आज भी लोगों के मन में सवाल खड़ा करता है। यह मंदिर जबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मंदिर विशेष रूप से योगिनी देवियों को समर्पित है। आमतौर पर ऐसे मंदिरों में 84 योगिनियां होती हैं, लेकिन इस मंदिर में विशिष्ट रूप से 81 मूर्तियां स्थापित हैं, जो इसे अन्य योगिनी मंदिरों से अलग बनाती हैं। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी की शुरुआत में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजा युवराज द्वितीय द्वारा किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक प्राचीन स्थल है जिसे कई शताब्दियों पहले बनाया गया था। मंदिर की बनावट, मूर्तियां और यहाँ की पूजा पद्धतियां भी कुछ खास हैं। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, 64 योगिनियों की जगह 81 क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक वास्तुशास्त्र से जुड़ा रहस्य है, जबकि कुछ इसे तंत्र, मंत्र और विद्या के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के आसपास की हवा में एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव होता है, जो यहां आने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यही वजह है कि यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की संरचना की बात करें तो यह एक खुले आकाश के नीचे स्थित है, जहां से पूरे जबलपुर शहर का दृश्य देखा जा सकता है। यहां पहुंचने के लिए आपको 100 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होंगी, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती हैं। वहीं मंदिर के अंदर स्थित मूर्तियों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और उनका लुक लोगों के मन में रहस्य और भय का मिश्रण उत्पन्न करता है। आज भी इस मंदिर की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और कई मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बावजूद इसके इस स्थान पर श्रद्धालु और पर्यटक रोजाना पहुंचते हैं और मंदिर की अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यहां आने के बाद ऐसा लगता है जैसे समय की धारा बदल गई हो और सब कुछ एक रहस्यमय साजिश के तहत चलता हो। नंबर 9, उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं जो विदिशा जिले में स्थित हैं। यह गुफाएं सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और रहस्यपूर्ण अनुभव है। उदयगिरी गुफाओं का इतिहास लगभग 4वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और यह गुफाएं गुप्त काल की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती हैं। इस स्थान की खासियत यह है कि यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ गुफाएं प्राचीन समय में जैन और हिंदू साधुओं के ध्यान और तपस्या के लिए इस्तेमाल होती थीं। अब इन गुफाओं को देखने पर आपको कई मूर्तियां और अद्भुत चित्रकारी देखने को मिलती हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति की एक झलक प्रदान करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह गुफाएं इतनी रहस्यमयी क्यों हैं? दरअसल इन गुफाओं की बनावट और उनमें मौजूद मूर्तियों का सौंदर्य एक अद्भुत मिश्रण है। गुफाओं के भीतर स्थित विष्णु की मूर्ति, शिव पार्वती की भव्य प्रतिमाएं और जैन तीर्थंकरों के चित्र इन गुफाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। खास बात यह है कि गुफाओं में चमत्कारी रूप से बनाई गई कलाकृतियां, जो समय के साथ भी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिकता को बरकरार रखे हुए हैं, आज भी दर्शनार्थियों को आकर्षित करती हैं।
इन गुफाओं में प्रवेश करने पर ऐसा लगता है जैसे समय की धारा को पीछे छोड़कर आप किसी और युग में पहुंच गए हों। इन गुफाओं में जाने से पहले आपको पहाड़ी की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो इस अनुभव को और भी रोमांचक बनाती है। जब आप शीर्ष पर पहुंचेंगे तो एक अलौकिक शांति और रहस्य का एहसास होगा और इन गुफाओं की ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आजकल हालांकि यह स्थल पुराना हो चुका है और कुछ हिस्से समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, फिर भी यहाँ की महानता और प्राचीनता बरकरार है। इन रहस्यमय गुफाओं की यात्रा आपको मध्य प्रदेश के अद्भुत इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराएगी। नंबर 8, गढ़कुंडार किला। गढ़कुंडार किला मध्य प्रदेश का एक रहस्यमय किला। यह किला सिर्फ अपनी ऐतिहासिकता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके भीतर छुपे रहस्यों ने इसे एक अनोखा आकर्षण बना दिया है। गढ़कुंडार किला, जो निवाड़ी जिले में स्थित है, एक प्राचीन किला है जिसका इतिहास चंदेल राजवंश से जुड़ा हुआ है। यह किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य सामरिक दृष्टि से राजवंश की सुरक्षा करना था। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्र का पूरा दृश्य दिखाई देता है। किले का नाम गढ़कुंडार उसी कुंडार नामक स्थान से लिया गया है, जो आसपास स्थित एक ऐतिहासिक तालाब था। कुंडार शब्द कुंडस अर्क से बना है। कुंड का अर्थ है तालाब और अर्क का अर्थ है सूर्य। ऐसा कहा जाता है कि गांव में एक तालाब था जहां स्नान करने से त्वचा संबंधी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता था। यह किला, जो आज भी अपनी पुरानी महिमा को बरकरार रखे हुए है, समय के साथ कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इन खंडहरों के बीच कुछ ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। किले के भीतर स्थित मंदिरों, महलों और अन्य संरचनाओं में अद्भुत वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। गढ़कुंडार किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किले को इस तरह से बनाया गया है कि यह 4 से 5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते गायब हो जाता है। जिस रास्ते से यह किला दूर से दिखता है, अगर आप उसी रास्ते से जाएं, तो वो रास्ता कहीं और चला जाता है, किले की ओर नहीं, जबकि किले के लिए एक दूसरा छिपा हुआ रास्ता होता है। गढ़कुंडार किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमय किलों में होती है। किले के तलघर में कुछ इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, जिनके बाद नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस किले में खजाना छिपा हुआ है, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। आजकल किले की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और कई हिस्सों में समय का असर साफ दिखाई देता है, लेकिन किले की प्राचीन दीवारें अब भी इतिहास की गवाह बनी हुई हैं। गढ़कुंडार किला एक ऐसी जगह है जहां आपको अतीत की गूंज और रहस्यों का सामना हो सकता है। किले की हर दीवार, हर मार्ग और हर खंडहर अपनी अलग कहानी सुनाता है। नंबर 7, खजुराहो का स्मारक समूह। मध्य प्रदेश की पावन धरा पर स्थित खजुराहो का स्मारक समूह भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ के मंदिरों की अद्भुत नक्काशी और शिल्पकला विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। खजुराहो के अधिकांश मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। कभी यहाँ 85 मंदिरों का समूह था, लेकिन समय की मार और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब केवल 25 मंदिर ही शेष हैं। इन मंदिरों की विशेषता है इनकी नागर शैली की वास्तुकला और बाहरी दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियां, जो तत्कालीन समाज की खुली सोच और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। खजुराहो के मंदिरों की संरचना में उच्च शिखर, विस्तृत मंडप और जटिल नक्काशी शामिल है। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, मिथकीय कथाओं, संगीत, नृत्य, प्रेम और युद्ध के दृश्य अंकित हैं। इन मूर्तियों में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का जीवंत चित्रण मिलता है, जो उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को प्रकट करता है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का प्रतीक है।
जहां विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का सम्मान किया गया। मंदिरों की नक्काशी में भी यह विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आज खजुराहो का स्मारक समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। सरकार और पुरातत्व विभाग के प्रयासों से इन मंदिरों की देखभाल की जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर का आनंद ले सकें। हर साल यहां हजारों पर्यटक आते हैं जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला की इस बेजोड़ मिसाल को निहारते हैं। खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी में कामुक मूर्तियों की उपस्थिति ने सदियों से विद्वानों और पर्यटकों को आकर्षित किया है। इन मूर्तियों के पीछे के रहस्य और उद्देश्यों पर अनेक मत हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये मूर्तियां तत्कालीन समाज की खुली सोच और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। मध्य प्रदेश का खजुराहो स्मारक समूह भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज के विविध पहलुओं का प्रतीक भी है। यहाँ की रहस्यमय नक्काशी और अद्भुत शिल्पकला हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है और उन्हें उस युग की समृद्धि और सोच पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 6, भीमकुंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक अद्भुत और रहस्यमय स्थल है भीमकुंड। यह प्राकृतिक जलकुंड बाजना गांव के निकट स्थित है, जो छतरपुर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमकुंड की गहराई और इसकी निर्मलता इसे एक अनोखा और आकर्षक स्थान बनाती है। महाभारत काल से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो द्रौपदी को तीव्र प्यास लगी। तब भीम ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया, जिससे यह जलकुंड प्रकट हुआ और द्रौपदी की प्यास बुझी। इसीलिए इसे भीमकुंड कहा जाता है। भीमकुंड एक गुफा के भीतर स्थित है, जिसके मुख से लगभग 3 मीटर की दूरी पर यह जलकुंड है। कुंड का जल नीले रंग का है, जो इसकी गहराई और स्वच्छता का प्रतीक है। कुंड के ऊपर गुफा की छत में एक छोटा सा छिद्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां भीम ने गदा से प्रहार किया था। भीमकुंड की गहराई आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई प्रयासों के बावजूद इसकी पूर्ण गहराई का पता नहीं लगाया जा सका है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कुंड अनंत गहराई वाला है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। आज भी भीमकुंड एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश विदेश से लोग इसकी अद्भुत बनावट और रहस्य को देखने आते हैं। भीमकुंड की रहस्यमय गहराई, पौराणिक कथाएं और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए भी एक विशेष आकर्षण है। नंबर 5, उज्जैन, महाकाल और काल भैरव के रहस्य। मध्य प्रदेश की पावन धरा पर बसा एक ऐसा नगर जो अपनी रहस्यमय आभा और आध्यात्मिक महत्ता के लिए संपूर्ण भारत में विख्यात है। यह कभी महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गलियों में इतिहास की गूंज और मंदिरों में अध्यात्म की सुगंध समाहित है। उज्जैन का प्रमुख आकर्षण है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ की भस्म आरती विश्व में अद्वितीय है, जिसमें भगवान महाकाल को ताजे चिता की भस्म से अभिषेक किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे त्रिक रहस्य छिपे हैं। उज्जैन के रहस्यों में एक और नाम आता है काल भैरव मंदिर का। यहाँ की अनोखी परंपरा के अनुसार भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि भक्तों द्वारा अर्पित की गई मदिरा वास्तव में भगवान द्वारा ग्रहण की जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक चमत्कार से कम नहीं। नगर के मध्य स्थित श्री मंगलनाथ मंदिर भी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह स्थान मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थली है। यहाँ विशेष पूजा अर्चना से जातकों के जीवन में मंगलकारी परिवर्तन आते हैं। उज्जैन में ऐसी कई जगह हैं जो आपको अचंभित कर देंगी। यहाँ की एक और अद्भुत परंपरा यह है कि उज्जैन में कोई भी राजा रात में निवास नहीं करता। कहते हैं कि उज्जैन के वास्तविक शासक स्वयं महाकाल हैं और जो भी राजा यहाँ रात बिताता है
उसे अपने राज्य और जीवन में विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल से ही यह नियम प्रचलित है कि कोई भी शासक सूर्यास्त के बाद उज्जैन में नहीं रुकता। वर्तमान में उज्जैन ने अपनी प्राचीनता को संजोए रखते हुए आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाया है। यहां हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। यहाँ के मंदिरों की भव्यता, घाटों की पवित्रता और गलियों की जीवंतता आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आकर इस आध्यात्मिक नगरी की रहस्यमय आभा में डूब जाते हैं। नंबर 4, सांची का महान स्तूप, रायसेन। मध्य प्रदेश की पावन धरा पर स्थित सांची का महान स्तूप भारतीय इतिहास और वास्तुकला का एक अद्वितीय प्रतीक है। रायसेन जिले के सांची नगर के समीप बेतवा नदी के किनारे स्थित यह स्तूप भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक महान ने इस स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक की पत्नी देवी, जो विदिशा की निवासी थी, उन्होंने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में यह एक साधारण ईंट की संरचना थी जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित किया गया था। समय के साथ इस स्तूप का विस्तार किया गया। बलुआ पत्थर की पट्टियों, परिक्रमा पथ और एक छत्र के साथ इसे अलंकृत किया गया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसवी तक 4 भव्य तोरण द्वारों का निर्माण हुआ, जिनकी जटिल नक्काशी बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाती है। सांची का स्तूप एक अर्धगोलाकार गुंबद अंड के रूप में निर्मित है, जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर एक परिक्रमा पथ है, जिसे घेरे हुए एक पत्थर की रेलिंग है। चारों दिशाओं में स्थित तोरण द्वारों की नक्काशी अद्वितीय है, जो तत्कालीन शिल्पकला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। 1818 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर ने इस स्थल की पुनः खोज की, जब यह खंडहर अवस्था में था। बाद में 1910 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में और भोपाल की बेगम के सहयोग से इस स्तूप का जीवन उद्धार किया गया। 1919 में यहां एक संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसमें प्राप्त कलाकृतियों का संरक्षण किया गया। वर्तमान में सांची का स्तूप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। यहां की हरियाली, शांत वातावरण और प्राचीन वास्तुकला पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सांची का महान स्तूप न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। यह स्थल हमें प्राचीन भारत की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। नंबर 3, भीमबेटका शैलाश्रय, भोपाल के पास। मध्य प्रदेश की धरती पर बसा एक अद्भुत और रहस्यमय स्थल है भीमबेटका शैलाश्रय। यह स्थान भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। यहाँ की गुफाएं और शैलचित्र प्राचीन मानव सभ्यता के अमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। भीमबेटका नाम की उत्पत्ति महाभारत के पात्र भीम से जुड़ी है। किंवदंतियों के अनुसार पांडवों के वनवास के दौरान भीम ने यहाँ विश्राम किया था, जिसके कारण इसे भीम का बेटका कहा जाने लगा, जो कालांतर में भीमबेटका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1957-56 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इन शैलाश्रयों की खोज की। यहाँ लगभग 750 से अधिक शैलाश्रय हैं, जिनमें से 350 से अधिक में प्राचीन चित्रांकन पाए जाते हैं। इन चित्रों में पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक की मानव गतिविधियों का चित्रण मिलता है। मानव आकृतियां, शिकार के दृश्य, नृत्य, संगीत, पशु पक्षी, युद्ध और दैनिक जीवन की झलकियां इनमें प्रमुख हैं। प्रयोग किए गए रंग मुख्यतः गेरुआ, लाल, सफेद, पीला और हरा है, जो प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त किए गए थे। भीमबेटका के शैलाश्रय न केवल प्राचीन मानव जीवन के प्रमाण हैं, बल्कि यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। घने जंगलों के बीच स्थित ये बलुआ पत्थर की विशाल चट्टानें प्रागैतिहासिक मानव को प्राकृतिक आश्रय प्रदान करती थीं। वर्तमान में भीमबेटका एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है।
यहाँ की गुफाएं और शैलचित्र पर्यटकों को प्राचीन मानव सभ्यता की ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि समय के साथ इन शैलचित्रों के संरक्षण की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। यह स्थल हमें हमारे पूर्वजों के जीवन, उनकी कला, संस्कृति और सामाजिक संरचना की गहरी समझ प्रदान करता है। भीमबेटका की रहस्यमय गुफाएं और शैलचित्र आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नंबर 2, ग्वालियर किला, प्राचीन स्थापत्य और गणित का गवाह। मध्य प्रदेश की धरती पर स्थित एक ऐसा दुर्ग जो अपनी अद्भुत स्थापत्य कला और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, ग्वालियर किला। यह किला गोपाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे एक विशिष्ट ऊंचाई प्रदान करता है। ग्वालियर किले के निर्माण की सटीक अवधि अनिश्चित है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार किले का निर्माण 600 ईस्वी में सूरजसेन नामक एक स्थानीय राजा ने करवाया था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था और ग्वाली नामक एक अर्षि ने उसे एक पवित्र तालाब का जल पिलाया, जिससे वह ठीक हो गया। कृतज्ञ राजा ने एक किला बनवाया और उसका नाम ग्वाली अर्षि के नाम पर ग्वालियर रखा। अर्षि ने राजा को पाल, रक्षक की उपाधि दी और कहा कि जब तक उसके वंशज यह उपाधि धारण करेंगे, किला उनके कब्जे में रहेगा। सूरजसेन पाल के 16 वंशजों ने किले को नियंत्रित किया, लेकिन 17वें तेजकर्णन ने इसे खो दिया। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इस किले पर तोमर, मुगल, मराठा और ब्रिटिश शासन कर चुके हैं। किले के भीतर स्थित गुजरी महल को 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। महल का बाहरी हिस्सा आज भी अपने मूल स्वरूप में संरक्षित है, जबकि अंदर का भाग संग्रहालय बन चुका है। यहां प्रथम शताब्दी ईस्वी की दुर्लभ मूर्तियां प्रदर्शित हैं। इसी किले में स्थित है चतुर्भुज मंदिर, जिसे शून्य (0) के प्रारंभिक प्रयोग का साक्ष्य माना जाता है। 9वीं शताब्दी के इस मंदिर की दीवार पर खुदे अभिलेखों में शून्य का उल्लेख है, जो भारत की प्राचीन गणितीय परंपरा का ऐतिहासिक प्रमाण है। इस किले की ऊंचाई, बनावट और अंदर की ऐतिहासिक संरचनाएं इसे मध्य भारत का एक ऐतिहासिक रत्न बनाती हैं। नंबर 1, सासबहू मंदिर, धार्मिक सहिष्णुता और नागर शैली की मिसाल। सासबहू मंदिर ग्वालियर किले के परिसर में स्थित एक अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में कच्छपघात वंश के राजा नपाल द्वारा 1099 ईस्वी में करवाया गया था। सास का अर्थ है सहस्त्रबाहु, भगवान विष्णु का एक नाम, और बहू का तात्पर्य है पुत्रवधू। किंवदंती के अनुसार राजा की पत्नी विष्णु भक्त थी, इसलिए बड़े मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित किया गया, जबकि पुत्रवधू शिव भक्त थी, जिसके लिए छोटे मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर धार्मिक सहिष्णुता और पारिवारिक समन्वय का प्रतीक माना जाता है। इन मंदिरों की वास्तुकला नागर शैली में की गई है। मुख्य मंदिर 3 मंजिला था, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर उत्कृष्ट मूर्तिकला और नक्काशी की गई थी। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती की मूर्तियां हैं, जो ज्ञान, शक्ति और संगीत के प्रतीक माने जाते हैं। समय के साथ ये मंदिर आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्य मंदिर का शिखर और गर्भगृह नष्ट हो चुका है, लेकिन मंडप और प्रवेश द्वार की नक्काशी आज भी उसी भव्यता के साथ खड़ी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर का अनुभव कर सकें। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भारतीय इतिहास और रहस्यों से जुड़े अद्भुत किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।